सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बाबा तुलसी ने कहा माया से बचना है तो एक ही उपाय। बाबा तुलसी कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजिय राम तजि काम सब अस विचारी मन माहि भजिय राम सब काम तजी अस विचारी मन माहि हरि माया हरि माया हरि माया हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि बिनु हरि भजन न जाहि। माया से मुक्त होने का एक ही उपाय है साहब, क्या? बिनु हरि भजन न जाए। बगैर हरि भजन के माया कहां छोड़ती है साहब। हाँ, हम आप जैसे लोगों के लिए, मैं ज्ञानी और महापुरुषों की बात नहीं कर रहा, ये संत महापुरुषों की बात नहीं है भैया, ये तो हम आप जैसे साधारण लोगों की चर्चा है, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, जिन्होंने उपनिषदों को नहीं पढ़ा, जिन्होंने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन नहीं किया, भगवद गीता नहीं पढ़ी। हाँ, ऐसे साधारण लोग क्या करें कि उसकी माया से बच जाए। माया ने जिसको पकड़ लिया हो तो माया छूट जाए, क्या उपाय? बाबा तुलसी ने बहुत सरल उपाय बताया, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। इसलिए भजिय राम सब काम तजी अस विचार मन माहि। हे जीव, एक ही उपाय है, भज गोविंदम। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान वह तो पक्के अद्वैतवादी थे ना, अद्वैत मत के प्रवर्तक, लेकिन उन्होंने भी अपनी मीठी भाषा में कह दिया भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम ए मूढ़ मते गोविंद भज गोविंदम भज मूढ़ मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुप्रियो करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुप्रियो करणे। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य
अद्वैत मत को बढ़ाने वाले, परम अद्वैतवादी, इतना बड़ा महापुरुष। कहते हैं कहीं जा रहे थे और एक बूढ़ा आदमी जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, वो व्याकरण पढ़ रहा था अपनी भाषा को सुधारने के लिए, व्याकरण पढ़ रहा था। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान को बड़ी हंसी आई और तब ये गीत गाया, अरे मूढ़ मते गोविंद भज। अब ये उम्र कोई व्याकरण पढ़ने की नहीं, अब तो गोविंद भज। हाँ, पहली बार जब सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास दर्शन करने गए, पहली बार दीक्षा लेने के बाद पहली बार सूरदास जी ने वह गीत गाया, बड़ा प्रसिद्ध सूरदास जी का वो गीत, हमारे हरि अवगुण चित ना धरो, मौसम कौन कुटिल खल काम। मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं, मेरे जैसा कोई खल नहीं, मेरे जैसा कोई कामी नहीं। ये पद सूरदास जी ने पहली बार महाप्रभु जी के समक्ष गाया। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को अच्छा नहीं लगा, कहा बेटे बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन एक बात कहूं, जितनी देर में अपने अवगुण गिनाए उतनी देर गोविंद का नाम लिया होता तो और थोड़ा पुण्य बढ़ जाता तुम्हारा। हाँ? तुम्हारे भीतर अवगुण है, तुम्हें पता है, गिनाने की क्या जरूरत। हाँ, उसको सब खबर है, तुम कैसे उसको पता है, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं, ठाकुर के मंदिर में जाते हो ना, दर्शन करो, अपने दुखड़े मत रोते रहो, अपने अवगुणों को मत गिनाते रहो कि मालिक मैं बहुत पापी हूं, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं ऐसा हूं, मैं अरे इतनी देर बोलने से अच्छा है हरि नाम पुकारो, कल्याण होगा तुम्हारा। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि मूढ़ मते गोविंद भज, ये उम्र व्याकरण पढ़ने की नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मते गोविंद भज। बहुत प्यारा गीत गाया आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने चरपट मंजरी का स्तोत्र में। गाना है तो भगवत गीता का, पढ़ने की यदि शौक है, कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मुझे तो मेरे ख्याल से संसार में पढ़ने योग्य एक ही पुस्तक है और वो है भगवत गीता। कई लोगों को पीने का बड़ा शौक होता है, ऐसे पियक्कड़ों को आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा पीने की शौक यदि है तो संसार में एक ही पेय पदार्थ है, एक ही पीने योग्य है, क्या? गंगा जल। कई लोगों का अकेले मन नहीं कर लगता है, जब तक दो चार साथी न हो, संगति उनको न मिले, बड़े बेचैन रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। अकेले बैठे रहें तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा संग करने का मन हो तो संसार में संग करने योग्य सज्जन लोग हैं।
प्रेम करना है तो सज्जनों से करो, साधुओं से करो। हाँ, और देने का मन करे, ध्यान देना, तो दीन जनों को दो। ठाकुर को दीन बहुत प्रिय है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।